हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आए पास बच्चों को तो गाइस आज करने वाले पार्टनरशिप तो बहुत प्यारी क्लास होने वाली है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो फटाफट से कर लेते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लिए हैं, फटाफट से इनको कर लेते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप देखो साझेदारी, मतलब कोई भी दो व्यक्ति तीन व्यक्ति कोई इतना पैसा लगा रहा है, कोई इतना अमाउंट लगा रहा है, ठीक है। जैसे ए ने लगाया, मान लो ए और बी दो पार्टनर हैं, ठीक है। एक ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, दोनों ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया। इसने लगाए 2000 और इसने लगाए 500 रुपये, ठीक है, स्टार्टिंग में, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि भाई इसने कितने महीने के लिए लगाए, कितने साल के लिए लगाए। अगर ये चलो पूरे एक साल के लिए लगाता है, 12 महीने के लिए लगाता है, ठीक है। एक साल में कितने महीने, 12 महीने के लिए लगाता है, और ये 8 महीने के लिए लगाता है। तो देखो सीधी सी बात है, जो ज़्यादा समय के लिए और ज़्यादा पैसे लगाएगा तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। जो कम समय के लिए लगाएगा, वो कम पैसे लगाएगा, उसको कम प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और यहाँ जो निकल के आता है, ये जो रेशियो निकल के आता है, ये प्रॉफिट का रेशियो होता है, ठीक है। कि किनको किस रेशियो में लास्ट में कितना कितना अमाउंट मिलेगा, कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन फर्स्ट देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट में कुछ यही कहा गया है, कह रहे टू पार्टनर ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग। एक देखो ए और बी की बात कर रहे हैं, ए और बी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ए जो है वो 90,000 लगाता है, ठीक है। वहीं बी की बात कर रहे हैं तो बी लगाता है 40,000। अब देखो बात करते हैं जो ए है, ठीक है। ए जो है पूरे कितने महीने के लिए लगाता है, 12 महीने के लिए लगाता है। कितने महीने के लिए लगाता है, 12, मतलब ईयर, एक ईयर के लिए लगा रहे हैं ना। तो एक ईयर के लिए जो ए लगाता है, एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 महीने, ठीक है। तो 12 महीने के लगा रहा है। और जो बी है, बी कितने महीने के लिए लगा रहा है, बी भी जो है 12 महीनों के लिए लगा रहा है। मतलब एक साल की बात करेगा तो ये सीधी सी बात है, इसने ये अमाउंट के साथ 12 महीने के लिए लगाया, इसने इस अमाउंट के साथ 12 महीने के लिए लगाया। 12 से 12 आपका कट गया, ठीक है। रेशियो देख लो, 4 जीरो से 4 जीरो इसके कट जाएंगे तो 9, रेशियो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यही हमारा प्रॉफिट का रेशियो आ गया, ठीक है। इस रेशियो में प्रॉफिट जो है इस रेशियो में बटेगा, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो फटाफट से, आंसर आ गया है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बहुत प्यारा सा है। क्या कहा गया है, ए स्टार्ट अ बिजनेस विद ₹25,000 आफ्टर 4 मंथ वी ज्वाइन हिम विद ₹20,000। मतलब ए और बी की बात कर रहा है, ए और बी हैं। तो जो ए है वो 25,000 लगाता है, ठीक है। और जो बी है वो 4 महीने बाद ज्वाइन करता है और कितने लगाता है, 20,000 लगाता है। देखो सीधी सी बात है, ये एक साल के लिए लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये 12 महीने के लिए लगाएगा, और ये 4 महीने बाद ज्वाइन हुआ है, यानी कि कितने महीने के लिए लगाएगा, 12 में से 4 माइनस कर दो, 8 महीने के लिए लगाएगा। सीधी सी बात है, बस इनका रेशियो निकाल लो। तो 1 2 3 4, 1 2 3, ठीक है। इसको भी रहना, ठीक है। अब देखो 5 से काटोगे कितने जाएगा, 5 4 जा और 5 5 जा, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे और काट दो इसे, 4 से 3 पे जाएगा, ठीक है। तो 5 3 जा 15, 15 रेशियो कितना आ जाएगा, 8। तो साल के अंत में जब देखोगे तो जो प्रॉफिट का रेशियो उनके हो जाएगा ए और बी के, इस रेशियो में बटेगा उनको प्रॉफिट, ठीक है, 15:8 में। और ये हमारा आंसर है, ठीक है। यही पूछा गया था ना, हाँ, कि वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा, तो ये होगा, ठीक है, एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं फटाफट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, कह रहा है ए स्टार्ट सम बिजनेस विद रुपीज़, कितना दे रखा है, 50,000, ठीक है। आफ्टर 3 मंथ वी ज्वाइन, 3 मंथ बाद जो बी ने ज्वाइन किया उसी बिजनेस को, विद रुपीज़ कितना, 70,000 सर, एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में देखोगे तो क्या कहा गया है, व्हाट द रेशियो शुड दे शेयर द प्रॉफिट, ठीक है। तो देखो ए और बी की बात कर रहे हैं, ए और बी, ठीक है। तो जो ए है वो 50,000 लगाता है, कितने, देखो एक साल की बात करें तो 12 महीने की लगाता है ये, और बी जो है 3 महीने बाद ज्वाइन करता है तो कितने लगाता है ये, 70,000 लगाता है। कितने लगाता है, 70,000। और 3 महीने बाद ज्वाइन कर रहा है तो ये 9 महीने के लिए लगाएगा, ठीक है। कितने महीने के लिए लगाएगा, 9 महीने के लिए। बस इधर 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। 3 से 4 पे जाएगा, 3 से 3 पे जाएगा, ठीक है। और काट रहा हूँ, ठीक है। तो ये 5 4 जा 20 और 7 3 जा 21, ठीक है। तो साल के अंत में देखोगे, ठीक है, एंड ऑफ द ईयर देखोगे तो उनका जो प्रॉफिट होगा इस रेशियो में बट रहा होगा। ए को अगर 20 मिल रहे होंगे तो बी को 21 रुपये मिल रहे होंगे, ठीक है। ये आ गया, इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ए स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज़, ए जो है स्टार्ट करता है बिजनेस को 45,000 के साथ, वहीं वी ज्वाइंट आफ्टर विथ 30,000 इफ़ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, वॉज डिवाइडिंग द रेशियो दे रखा है, ठीक है। उनके प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है। तो जब भी ए और बी की बात करते हैं, ए और बी, ठीक है, तो जो ए है, ए जो है 45,000 लगाता है, ठीक है।
और जो बी है ये जो है कितने महीने के लिए लगाता है, पूरे 1 साल के लिए, 1 साल की बात हो रही है, ठीक है, एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, ये 12 महीने के लिए लगाएगा, 1 साल में 12 मंथ होते हैं। वहीं बी की बात करें तो बी ने जो ज्वाइन किया है बताया नहीं कितने महीने बाद उसने ज्वाइन किया है, तो देखो यहाँ से जो निकल के आएगा, हालांकि बी ने जो पैसा लगाया है 30,000 रुपये लगाया है, वो कितने महीने के लिए लगाया है वो हमें निकाल लेते हैं, यहाँ से एम बोल देते हैं उसको, ठीक है। तो यानी कि इनका जो रेशियो दे रखा है एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट का रेशियो 2:1 आ रहा है, ठीक है। तो फटाफट कर लो, 1 2 3 1 2 3 और 5 से काटोगे 6 पे जाएगा, 5 से 9 पे जाएगा, ठीक है, 6 से 2 पे जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से 9/m इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो m इक्वल टू कितना, यानी कि सीधा सीधा पता लग रहा है कि जो v है उसने 9 महीने के लिए पैसा लगाया, 9 मंथ के लिए पैसा लगाया, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया है कि b कितने समय के बाद, मतलब कितने, ये तो जो आया v जो है 9 महीने के लिए पैसा लगाया, लेकिन कितने समय बाद उसने बिजनेस में आया था, तो 12 में से 9 माइनस करोगे कितना, 3 महीने बाद, ठीक है, 3 महीने बाद अगला बिजनेस में आया था, 3 मंथ हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कहा गया है, कह रहे हैं कि जो ए स्टार्ट अ बिजनेस विद रुपीज़, ए ने जो स्टार्ट किया बिजनेस को, वो ए और बी की बात कर रहा है, ठीक है, ए और बी की। ए ने जो स्टार्ट किया तो ए ने जो लगाए 21,000 लगाए और पूरे कितने महीने लगाए, 12 मंथ के लिए। वहीं बी की बात करें तो बी ने भी लगाए हैं 36, लेकिन बी जो है बाद में आया है, लेकिन कितने महीने बाद आए ये हमें पता नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो निकलेगा कि बी ने कितने महीने के लिए पैसे लगाए, ठीक है, उसको एम कह दो, ठीक है, मंथ कितने महीने के लिए लगाए। तो कह रहा है कि लास्ट में तो उनका प्रॉफिट का जो रेशियो आता है वो इक्वल आता है, यानी कि इक्वल का मतलब इसका बन होगा तो उसका भी बन होगा, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लो, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 12 से 3 पे जाएगा, 3 से 7 पे जाएगा, ठीक है, तो 7/m आ जाएगा इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7, यानी कि 7 मंथ जो बी है 7 मंथ के लिए उसने 36,000 को लगाया, कितने महीने के लिए लगाया, 7 महीने के लिए पैसे लगाए थे बी ने। तो हमसे क्या पूछा गया है कि वर्ष के अंत में लाभ बराबर अनुपात में बांटा गया, तो कह रहा है कि बी कितने समय बाद इस व्यापार में शामिल हुआ था। तो बी जो है कितने व्यापार में शामिल हुआ था, कितने समय बाद, देखो 12 में से 7 माइनस करोगे तो 5 महीने बाद अगला व्यापार में शामिल हुआ था, तो 5 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। फटाफट लिख लो। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कहा गया है, कह रहा है कि एक्स तथा वाई ने एक व्यापार में जो अमाउंट लगाया वो अब इस बार रेशियो में लगाया है। एक्स और वाई की बात करें, ठीक है, तो इन्होंने लगाया एक्स लिख लेते हैं और वाई, ठीक है, इन्होंने लगाया एक्स ने अगर 7 रुपये लगाए तो वाई ने लगाए 9, ठीक है, इस रेशियो में उन्होंने पैसा लगाया। तो जो एक्स जो है 8 महीने तक पैसे लगाता है और जो वाई लगाता है, ठीक है, कितने महीने के लिए लगाता है, मान लेते हैं दिया नहीं है, एम महीने के लिए लगाता है, ठीक है, एम मंथ के लिए लगाता है। तो उनका जो लास्ट में जो प्रॉफिट आता है निकल के वो किस रेशियो में आता है, दे रखा है 8:9 में आता है, ठीक है। तो फटाफट इसको सॉल्व कर लो, 8 से 8 काट दो, 9 से 9 काट दो, तो 7/m इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ से m की वैल्यू 7 आ जाएगी, यानी कि y ने 7 महीनों के लिए पैसे लगाए। यही पूछा गया है ना कि y ने कितनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई, 7 मंथ के लिए लगाई थी भाई y ने, ये आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्स और वाई की बात कर रहे हैं क्वेश्चन में, एक्स और वाई की। तो जिन्होंने एक्स और वाई ने एक पूंजी लगाई, पैसे लगाए, ठीक है, किस रेशियो में लगाए हैं, 5:6 के रेशियो में। अगर इसने 5 लगाया तो इसने 6 लगाए, और ये जो है 8 मंथ तक लगाता है, 8 मंथ बाद निकाल लेता है, ठीक है, एक्स। भाई बाई के लिए दे रखा है तो बाई कितने महीने के लिए लगाता है, एम मान लेते हैं, ठीक है। और इनके प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है, 5:9, तो ये यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ से जो कटता है काट लो, तो 5 से 5 आपका कट जाएगा, ठीक है, और 2 से काटोगे 2 से 4 पे जाएगा, 2 से 3 पे जाएगा, 3 से 1 पे जाएगा और 3 से 3 पे जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ऊपर तो 4 है, ठीक है, नीचे m इजिकल टू 1/3 आ जाएगा, 3 4 से 12, तो m बराबर 12 आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जो y है, y ने पूरे 12 महीने के लिए पैसा लगाया है। हमसे क्या पूछा गया है, अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई y ने, ठीक है, यही आंसर है 12, ठीक है। फटाफट लिख लो इसे, प्यारा सा क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि एक क्या है, श्रीकांत है और एक है विविध, ठीक है। श्रीकांत को ऐसे लिख दो, विविध को बी से लिख दो। तो श्रीकांत जो है कितने पैसे लगाता है, स्टार्टिंग में 185,000, ठीक है, ये अमाउंट लगाता है। वहीं बात करते हैं विविध की, तो विविध लगाता है 225,000, ठीक है, ये लगाता है अमाउंट। तो आगे क्वेश्चन में कहा गया है, निवेश के एक साथ कारोबार शुरू किया, उनके द्वारा अर्जित प्रॉफिट दे रखा है
जो विविध है, विविध के द्वारा जो अर्जित जो प्रॉफिट है कितना देखा है 9000, ठीक है। उनके द्वारा अर्जित कुल लाभ कितना है, ये टोटल प्रॉफिट पूछा गया है। तो देखो इनका रेशियो निकाल दो, 1 2 3 कट जाएगा, ठीक है। 185 है और ये है 225, काट लो इसे, तो ये जाएगा 45 पे और ये जाएगा 37 पे, ठीक है। तो 37 रेशियो 45 आ गया, ठीक है। जो इनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया, ठीक है, एस और बी का 37 और 45, ठीक है। अगर एस को 37 मिल रहा है तो बी को कितना मिल रहा है 45। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें टोटल प्रॉफिट कितना है, ये 1082, लेकिन जो विविध का प्रॉफिट है वो कितना है 9000, ठीक है। इसका कितना टाइम, इसका 200 टाइम। तो इसी प्रकार का टोटल प्रॉफिट भी इस 82 ना हो के इसका 200 टाइम 16400 रहा होगा, और ये हमारा प्यारा सा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो।